जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का महाकाली धाम में स्वागत करता हूं। आज मेरे पास कुछ परेशानियां आई लोगों की। मेरे साथ 2 ध्यान ग्रुप में भी जुड़े हैं लोग और वैसे भी जो मेरे साथ संपर्क में हैं, उनके साथ बहुत बड़ी एक परेशानी सामने आई। उन सब लोगों को मंत्र दीक्षा लेने के बाद ध्यान पर अनुभव तो हो रहे हैं, आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशंस भी हो रही हैं, तरंगे भी मिल रही हैं देवताओं की, चक्र घूमते हुए महसूस भी हो रहे हैं, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सवाल क्यों है लोगों का कि हमें सब कुछ हो रहा है, हमें देवता के अनुभव हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कोई शक्ति हमारे पास आ चुकी है, हमारे कुंडलिनी मूलाधार से उठकर ऊपर को रज जाना भी शुरू हो गया है, वो भी हमें महसूस हो रहा है, फिर भी हमें दर्शन नहीं हो रहे, फिर भी हमें देवता दिखाई नहीं दे रहे, देवता से बात नहीं हो पा रही। जिस प्रकार चेकिंग करने वाले चेकिंग करते हैं, जिस प्रकार धाम वाले जिस प्रकार हम चेकिंग करते हैं और अलग अलग धाम खुले हैं, वो चीज़ हमारे साथ क्यों नहीं हो पा रही। तो इसका एक कारण ये है, देवता मन की तरंग पकड़ता है। आपके मन में जिस चीज़ का भाव होगा देवता आपको वही देगा। आप मुख से जो मर्जी बोलते जाओ, देवता आपके हृदय पटल पर निवास करता है। सबसे पहले तो आपके हृदय में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें किस ओर जाना है, आपका ध्यान किस ओर है। अगर आपके हृदय में अलग अलग तरह के विषय भरे हुए हैं, विषयों से मेरा भाव है कोई भी विषय है, कोई भी इच्छा है आपकी, कोई भी मनोकामना है, तो देवता पहले आपकी वो इच्छा पूरी करेगा। जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो, मंत्र का काम यही होता है मन का त्राण करना, मन को साफ करना। पर अगर मन में इच्छाएं भरी हैं अभी, तो सबसे पहले मन की इच्छाएं पूरी होंगी, उसके बाद ही देवता आपको उस प्रकार से दर्शन देंगे। जब आपके मन में ये इच्छा आ गई, जब आपके मन की कनेक्टिविटी देवता के साथ हो गई इस प्रकार से कि हमें दर्शन हो, हमें भगवत दर्शन करने हैं, तो आपको दर्शन हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देवता से बात करना चाहते हो, अगर आप अपनी सिद्धि से बात करना चाहते हो, तो बात इस प्रकार नहीं होती है जिस प्रकार आप समझ रहे हो। देवता इस प्रकार बात नहीं करता, देवता आपको सिर्फ दिखाता है चीज़ें, देवता आपको संकेत देता है, समझना आपको खुद पड़ता है। अगर आपने सोचा है कि मैंने देवता से बात ही करनी है, आपका लक्ष्य ही यही है कि भगवती या भवानी मुझसे बात करे, या कोई भी देवता जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो वो आपसे आकर बात करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रोजाना इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जिस भी मूर्ति को आपने सामने रखा है, आप उससे बातें करना शुरू कर दीजिए। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि जब मैं भटक रहा था ना, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं पता चलता था, दिखाई देने लग गया था। कहने का भाव है, जब मैं किसी की चेकिंग करता था तो पता लगना शुरू हो गया था धीरे धीरे। पर जब लोगों को बताता था तो वो गलत कई बार साबित हो जाता, क्योंकि मुझे संकेत ही नहीं समझ आ रहे थे देवता के। देवता मुझे नेगेटिविटी दिखा रहा था, मैं सिद्धि बता देता था सामने वाले को, तो वो गलत हो जाता था। इस प्रकार से फिर मैंने खुद कर करके देखा। मैंने देवता से रोज बातें करने, जो अभी आप लाइव में मेरे साथ जब जुड़ते हो, लाइव से याद आया, जो लोग भी झाड़ा लगवाना चाहते हैं, जो लोग भी महाकाली धाम से अपना इलाज करवा रहे हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए अपना हवन करवा रहे हैं, या कोई भी पितृदोष, प्रेत दोष, तंत्र दोष का हवन करवा रहे हैं अपना, या इलाज करवा रहे हैं, वो लोग 7:30 बजे शाम को लाइव में जरूर जुड़े। 7:30 से 8 बजे तक उनका झाड़ा लगाया जाएगा, वो मिस मत करना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7:30 से 8 बजे का झाड़ा, इससे आपकी जो तरक्की है, जो इलाज है, वो तेज़ी से होगा। और भी जो लोग ध्यान, साधना, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, मैं बार बार ये बोलता हूँ, हमारे ग्रुप चल रहे हैं, वो लोग हमारे ग्रुप के साथ जरूर जुड़े। वहाँ पर आपकी चेकिंग भी की जाती है और आपका झाड़ा भी लगाया जाता है और आपको दिव्य दृष्टि ध्यान की तरफ लेकर जाया जाता है। अब मैं बात कर रहा था कि प्रैक्टिस करनी शुरू करें, देवता के साथ आप बात करना शुरू करें, रोज बातें करें उसके साथ, भाव विभोर होकर दिन भर की जितनी आपकी दिनचर्या है वो सब उसको बताए। कुछ भी करना है देवता को बताए, खाना खाना है देवता को बताए, हर चीज़ देवता को अपने शरीर का एक हिस्सा माने और अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा माने। हर एक चीज़, कोई भी फैसला लेना है, छोटे से छोटा फैसला भी लेना है, देवता से पूछ कर ले, फिर देवता धीरे धीरे आपसे बात करना शुरू कर देगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं फिर बोलता हूँ कि देवता अलग लोक में बैठा है, वो आपसे इस प्रकार बातें नहीं करेगा, पर आप संतुष्ट हो जाओगे, इतनी बातें कर लेगा। और सवारी भी नहीं आएगी इससे, ये मत समझ लेना कि सवारी आ जाएगी, क्योंकि हम सवारी को बिल्कुल सही नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि शरीर पर देवता को बुलाना ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा शरीर मलिन है, सवारी के बहुत नियम होते हैं, इंसानी शरीर को वो पालन नहीं कर सकता। इसलिए आप देवता के साथ अपनी तरंग जोड़िए, देवता के साथ बातें कीजिए। जिन लोगों को भी सवारी आती है और वो शारीरिक दर्द में है, तो एक बार अपनी चेकिंग जरूर करवा ले, क्योंकि कई बार सवारी वाले लोगों के साथ नेगेटिविटी अपने आप जुड़ जाती है।
उनको कहना नहीं पड़ता, अपने आप राह से चलते हुए खुले प्रेत मुक्ति के लिए उनके साथ जुड़ जाते हैं कि जब ये पाठ करेगा या करेगी तो हम इसका पाठ ग्रहण करके खुद को मुक्त करवा लेंगे। प्रेत को तो पता चल जाता है ना कि इस पे कृपा है, तो वो जब मुक्ति के लिए फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं। प्रेत योनि में कोई प्रेत नहीं रहना चाहता, वो मुक्ति के लिए इधर उधर भटकते ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता है कि तांत्रिक बांध कर ले जाएगा, पकड़ कर ले जाएगा, फिर परेशानी देगा। पहले तांत्रिक मार मार कर भेजेगा, फिर निकालने वाला मार मार कर निकालेगा। दूत इतनी पिटाई लगाते हैं, क्या बात बताऊं। फिर तड़फ मरती है, फिर जलन मचती है शरीर में। तो ये सब चीज़ें इलाज के दौरान होती रहती हैं, ये तो चलता ही रहता है। तो इसीलिए आप लोग जिनको भी सवारी आती है पर शरीर में दर्द भी बने हुए हैं और बीमारियां भी लगी और संकट नहीं हट रहे हैं, तो वो एक बार अपनी चेकिंग जरूर करवाए महाकाली धाम से, ताकि आपको पता चल सके। आप घर पर भी चेकिंग कर सकते हैं, मैंने बहुत विधियां डाली हुई हैं यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं तीसरी बात पर। जो 2 बातें मैंने आपको बताई, सबसे पहले कि मन के जो इच्छाएं हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी, मन जब तक संतुष्ट आपका नहीं होगा, तब तक आपको देवता दर्शन जिस प्रकार आप चाहते हो वैसे नहीं होंगे, अनुभव होते रहेंगे। दृष्टि खोलने के लिए मन में भाव ही दृष्टि खोलने का होना चाहिए। देवता को बोलना चाहिए आपको कि दृष्टि खोल दो देवता, दृष्टि खोल दो। इस प्रकार दूसरी बातें करना चाहते हो तो देवता से रोज बातें करना शुरू करो, देवता को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, अटूट हिस्सा। हर एक चीज़ उससे पूछ कर करनी, हर एक चीज़ उसको बता कर करनी। उसके बाद तीसरी जो मेन बात है, जो दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्कर, उसके लिए आपको जाप अपना कम से कम निरंतर रोज का 100 माला आपको जाप करना चाहिए। आसन पर बैठकर 100 माला जाप नियम से नियम बना लीजिए, अपना मजबूर कर दीजिए देवता को कि अपनी दृष्टि खोले ही खोले। संकल्प इतना मजबूत कर लीजिए, 100 माला रोज की जाप कीजिए और कम से कम 1 से 1.5 घंटे का ध्यान कीजिए। इसमें कितना ध्यान लगता है वो आप छोड़िए, नींद आ जाती है सो जाइए, कोई बात नहीं, पर जब इस रास्ते पर चल ही पड़े हो तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने वालों को ही फल मिलता है, याद रखिएगा। अगर आप धीरे चलोगे तो प्रोसेस धीरे होगा। ये लाइन वो नहीं है कि आप धीरे काम करोगे तो आपको फल तेजी से मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि धीरे काम करोगे तो फल और धीरे मिलेगा, और तेजी से काम करना पड़ेगा, देवता को आकर्षण देना पड़ेगा। इतने भक्त हैं ना भगवान के भरे हुए, हम कोई खास नहीं है, पर हमें खास बनना पड़ेगा। हमें उसको बताना पड़ेगा कि तेरे सिवा जिंदगी में और कोई नहीं है। लगातार निरंतर जप करते रहो, आसन पर बैठकर नियमबद्ध होकर, और घंटों घंटों का ध्यान करो। ध्यान सिर्फ 12.5 मिनट का होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, पर जब आपने आज्ञा चक्कर दिव्य दृष्टि जागृत करनी है तो आधा 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे, जितना ध्यान अधिक से अधिक लगा सकते हो इतना अधिक ध्यान लगाओ। इससे आपकी दिव्य दृष्टि तेजी से जागृत होगी और तेजी से घर्षण होगा, क्योंकि ये ज्योत है, इसको जलाना है। जितना घर्षण होगा, जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने पर आग निकलती है, जिस प्रकार पत्थर के अंदर आग होती है पर घर्षण करके निकालनी पड़ती है। तिल के अंदर तेल होता है पर उसको पीस पीस कर निकालना पड़ता है। बादाम के अंदर तेल होता है पर उसको निकालना पड़ता है एक विधि से। दूध के अंदर मक्खन होता है पर उसको निकालना पड़ता है। उसी प्रकार मन का मंथन करने से, आज्ञा चक्र पर घर्षण करने से दृष्टि खुलेगी, ज्योत जलेगी। दृष्टि खुल गई, आज्ञा मिल गई, फिर तो देवताओं के दर्शन ही दर्शन, फिर तो लोक के दर्शन ही दर्शन। इस प्रकार से, पर आपको भौतिक जगत से हटकर, ये उनके लिए ही है जो लोग पूरी मतलब दृढ़ता के साथ चाहते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो, ये उनके लिए है। तो आप लोग अपना समय बढ़ाएं, बस, और कुछ नहीं है आपके लिए टिप और आपके लिए राय मेरी। जिन लोगों को अनुभव हो रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे, वो लोग ये 3-4 उपाय जो मैंने बताए हैं वो करके देखिए, आपको जरूर अनुभव होंगे। माँ काली आपका कल्याण करे। आप सब भक्तों के मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।